इस वीडियो में पाइथन के डिफरेंट डेटा टाइप्स हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा होता है टेक्स्ट टाइप। तो टेक्स्ट में हमारे पास स्ट्रिंग होता है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे किया है एक्स इक्वल्स टू शेल्डन। और उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप्स हमारे न्यूमेरिक होते हैं, जिसमें कि हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो हमारे इंटीजर से रिप्रेजेंट होते हैं। जिनके अंदर डेसिमल होता है वो फ्लोट से रिप्रेजेंट होते हैं। और जिसके अंदर एक रियल पार्ट, एक ये स्पेसिफिक टू पाइथन है कॉम्प्लेक्स, तो इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारा उसके आगे हम जे लगा देते हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। हाउएवर हम इसको खाली ऐसे भी कर सकते हैं, वन जे। तो दोनों ही ठीक है, मतलब एज सच इसका कोई कुछ हार्ड एंड फास्ट सा कोई यूज़ मैंने देखा नहीं प्रोग्रामिंग में, बट इट इज़ यूज्ड। उसके बाद हमारे पास होता है कलेक्शंस। कलेक्शन मींस की ग्रुप ऑफ डेटा, और यू कैन से ऑब्जेक्ट्स और एनीथिंग। सो किसी सिमिलर टाइप की चीज़ का जो ग्रुप होता है वो कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन में हमारे पास होते हैं लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं और ये स्ट्रिंग है ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, तो ये एक लिस्ट ऑफ कलर्स है। तो ये हमारा लिस्ट होता है। और लिस्ट में क्या होता है कि ऑर्डरिंग मेंटेन रहती है, ऑर्डर्ड होता है। एक तो ये जिस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में हमको मिलेगा। और ये म्यूटेबल होता है, या कि यू कैन से कि ये चेंज हो सकती है इसकी वैल्यू। मतलब मैं एक बार एक लिस्ट बना देता हूँ, उसमें ऑरेंज ब्लू डाल देता हूँ, फिर बाद में मैं इसको इस इंडेक्स को चेंज कर सकता हूँ। ब्लू की जगह मैं यहाँ पे ब्लैक डाल सकता हूँ, तो ये चेंजेबल होता है। उसके बाद दूसरा सिमिलर टू लिस्ट होता है टप्पल। टप्पल को हम इससे राउंडेड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्क्वायर से करते थे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़, उसी ऑर्डर में वो असाइन हो जाएंगी। लेकिन ये इम्यूटेबल और यू कैन से कि अनचेंजेबल होता है। मतलब ये वैल्यू मैं बाद में ट्राई करूँगा अगर चेंज करने की, तो ये चेंज नहीं हो सकती यहाँ पे। किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मैं जाके ये वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज नहीं होगी। तो ये होता है इसमें। तो ये सिमिलर से हैं, ओनली डिफरेंस है कि ये इम्यूटेबल होता है टपल। फिर हमारे पास होता है रेंज। रेंज किस लिए होता है? अगर मान लो मैं कोई फॉर लूप वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इटरेट करना है फॉर 1 to 6, 0 to 6 समथिंग या कुछ भी, तो उसके लिए मैं फिर ये रेंज यूज़ कर लूँगा। तो इसका डेटा टाइप रेंज होता है। देन अगर मेरे को एज अ टैबुलर फॉर्मेट में या फिर जेसन की तरह मेरे को सेव करना है, की वैल्यू पेयर में सेव करना है, जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में मैप यूज़ करते हैं, तो वो हमारा डिक्शनरी से रिप्रेजेंट होता है पाइथन में। वो क्या है, जैसे कि मैंने नेम सेव कर दिया, नेम के अगेंस्ट मैंने नाम दे दिया, एज के अगेंस्ट मैंने उसकी एज दे दी। तो ये एज अ यू कैन कंपेयर, इसको आप कंपेयर कर सकते हो जेसन की तरह कि की और वैल्यू। तो की वैल्यू जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, या फिर टेबल, या फिर सपोज ये एम्प्लॉय नेम है और ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय एज है, और इस टाइप से है। मतलब एम्प्लॉय नेम उसका नाम, एम्प्लॉय एज उसकी एज, तो वो हमारी डिक्शनरी से रिप्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है सेट। सेट की क्या खास बात होती है? सेट के अंदर ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं रहती। ये वैल्यू किसी भी ऑर्डर पे मिल जाएंगी हमें, लेकिन इसमें डुप्लीकेट चीज़ नहीं डाल सकते। मतलब ऑरेंज अगर मैं 2 बार डालूंगा तो ये एक ही इसके अंदर जाएगा। तो सेट में ये होता है। उसके बाद फ्रोजन सेट क्या होता है कि फ्रीज कर देना, मेरे को सेट को इम्यूटेबल कर देना। तो उसके लिए हम इसको फ्रोजन सेट बना देते हैं। मतलब ये फ्रोजन सेट हम और डेटा टाइप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक लिस्ट के आगे भी फ्रोजन सेट लगा सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन हमारा जैसे ट्रू और फॉल्स इसके लिए यूज़ करते हैं। तो उसको हम इस टाइप से एक्स इक्वल्स टू ट्रू, एक्स इक्वल्स टू फॉल्स, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। लास्ट वन है हमारा बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी में क्या होता है कि एक ये बाइनरी वैल्यू है, तो ये बाइनरी की फॉर्म में इसको रखेगा अपने पास। और अगर मैं सपोज देखना चाहता हूँ कि इस बाइनरी के अंदर क्या सेव हुआ हुआ है, तो मैं स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन इसकी निकालने के लिए डी कोड, इसका एक मेथड होता है। और भी कई सारे मेथड होते हैं, ये डी कोड है।
तो उसको कॉल करूँगा तो मैं इसकी ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन निकाल देगा। तो एक बार मैं इनको सबको रन कर देता हूँ, हम देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। अच्छा, मैंने ये री इनिशियलाइज किया हुआ है एक्स को हर बार, तो मतलब अभी एक्स यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एक्स इंटीजर हो जाएगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और यहाँ पे कुछ डिक्शनरी या कुछ भी, जो मैं इसको फिर से री इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो एक बार मैं रन कर देता हूँ इसको, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है हमारा, इसका मैंने यहाँ पे टाइप प्रिंट किया हुआ है, तो इसका टाइप है स्ट्रिंग और वैल्यू जो मैंने यहाँ पे एक्स दे रखी है तो इसने प्रिंट करा दी। नेक्स्ट इंटीजर है, फिर फ्लोट है, देन कॉम्प्लेक्स है। और जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ ठीक है ये इसके आगे जे है तो ये ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसे ही सेम फॉर लिस्ट, अगर लिस्ट में हम देखें तो हमने जिस ऑर्डर में डाला था उसी ऑर्डर में वैल्यू सेव हुई है, सेम टप्पल के लिए। देन रेंज है, उसका डेटा टाइप रेंज है, वो 0 से स्टार्ट हुई है रेंज और 6 तक चल रही है। देन ये डिक्शनरी है। देन सेट के अंदर या डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते, तो क्योंकि मैंने सेट, अगर हम यहाँ देखें सेट, तो इसमें मैंने एंड में फिर से ऑरेंज डाला था लेकिन उसने उसको एक ही ऑरेंज मिला। और दूसरा कि ऑर्डरिंग भी मेंटेन नहीं रहती, इसका सिर्फ एक ही फंडा है कि इसको बस डुप्लीकेट अलाउ नहीं करना है, तो वो उसने कर दिया। अब ऑर्डरिंग मेंटेन करने का कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे ऑर्डरिंग ग्रीन एंड में है और ब्लू पहले है, लेकिन जो आउटपुट आया उसमें ग्रीन पहले है और ब्लू बाद में है। हालांकि अगर हम टप्पल और लिस्ट पे देखें तो यहाँ पे ऑर्डरिंग मेंटेन है दोनों में। तो लिस्ट टप्पल ऑर्डर्ड, टप्पल immutable, list is mutable, और set does not allow duplicate, and dictionary for saving key value pair, तो उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद फ्रोजन सेट हमारा immutable बनाता है एक सेट को। देन boolean टाइप था जिसमें ट्रू फॉल्स, या अगर नंबर दूंगा तो वो उसको ट्रू कर देगा सपोज, और अगर कुछ और ज़ीरो दूंगा तो इसको फॉल्स कर देगा। और लास्ट हमारा बाइट, तो मैंने यहाँ पे एक बाइट में कुछ दिया था यहाँ पे, तो इसने, अगर मैं इसको सिंपल प्रिंट कराता हूँ तो ये बाइट प्रिंट करा देगा। और अगर विदाउट, अगर इसको मैं डी कोड करता हूँ कि ये बाइट है क्या एक्चुअली, तो इसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है पिज़्ज़ा, तो इसने लिख दिया कि लेट्स इट पिज़्ज़ा। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा अगर मुझे मतलब पक्का श्योर करना है कि मुझे डिक्लेयर करना ही है कि मेरे को डेटा टाइप देना है इसके अंदर कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग ही हो, तो उसके लिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम मतलब यहाँ पे कास्टिंग कर सकते हैं। तो ये कास्टिंग मैंने इसकी कर दी यहाँ पे, तो ये श्योर है कि ये स्ट्रिंग ही देगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये स्ट्रिंग ही देगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इंट करने की कोशिश करूँगा तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट नहीं हो सकता इसके अंदर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कन्वर्जन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो इसको कन्वर्ट कर देगा, इसने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी इसमें जो थी बेसिक्स से। फिर अब नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम एक एक डेटा टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या क्या मतलब ऑपरेशन फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शन हम कॉल सकते, यूटिलिटीज़ क्या क्या है, और मतलब हमारा काम आसान कैसे हो जाएगा स्ट्रिंग में। फिर एक एक करके हम सारे जितने भी ये कलेक्शंस हैं, लिस्ट टप्पल वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।